अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शराबफरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। ओकारा में डीपीओ का पुलिस लाइंस और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। डीपीओ ने सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। डीपीओ ने कहा कि शरपसंद अनासर के मुआशरे में कोई जगह नहीं, किसी किस्म की गफलत कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लोहिया में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान बड़ाइच ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के इक़दाम जारी किए। जख्मी से मुतल्लिक़ दरखास्तें भी वसूल की गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्तान में जहांगीराबाद के करीब 2 ग्रुप्स में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्तान में जहांगीराबाद के करीब 2 ग्रुप्स में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्तान में जहांगीराबाद के करीब 2 ग्रुप्स में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शाहकोट थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। तैयब नामी शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ का कहना है कि इलाके से जराइम और मनशियात फरोशी का खात्मा करके ही दम लेंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि शाहकोट थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। तैयब नामी शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा है, जबकि डीपीओ का कहना है इलाके से जराइम और मनशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। चिनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 21 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में चर्स 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई। 9 मनशियात फरोश गिरफ्तार। नाजायज असलहा बरामद होने पर 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। आपको एक बार फिर बताएं कि चिनौट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 21 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में चर्स 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद होने पर 9 मनशियात फरोश गिरफ्तार। नाजायज असलहा बरामद होने पर 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकारा मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात की रोशनी में
حالیہ دہشت گردی کے پیش نظر شہر اوکارا کو امن کا شہر بنانے کے لیے پولیس فورس پرعزم۔ ڈی پی او اوکاڑا نے ڈی پی او آفس طیب سعد شہید پولیس لائنز اور ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے کہا کہ شرپسند عناصر کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ قصور کے علاقے عثمان والا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، مسلح ڈاکوؤں نے پوسٹ آفس سے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ پوسٹ آفس میں ڈکیتی کی واردات پر شہریوں کا اظہار افسوس اور مذمت، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ قصور کے علاقے عثمان والا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، مسلح ڈاکوؤں نے پوسٹ آفس سے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ پوسٹ آفس میں ڈکیتی کی واردات پر شہریوں کا اظہار افسوس، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گمبٹ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ملزم سے 4 روز قبل لاشاری محلہ میں ذوالفقار علی میمن نامی شہری کے گھر ڈکیتی کی تھی۔ جی بالکل، پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر کے رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او گمبٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مصطفیٰ آباد میں شیخ نعیمی نامی تاجر کی دکان پر ہونے والی 22 لاکھ روپے کی چوری کا معاملہ ہے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ رقم برآمد کر لی۔ ایس ایچ او اعجاز شیخ کے اعزاز میں انجمن تاجران کی طرف سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو نقد انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ آباد اعجاز احمد شیخ نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او قصور کی طرف سے تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے جائیں۔ سوات خواجہ خیلہ پولیس کی کامیاب کارروائی، چوری کی واردات میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں امجد خان کی اس رپورٹ میں۔ سوات خواجہ خیلہ پولیس کا نقبزن گروپ کے خلاف بڑی کارروائی، 2 نقبزن گرفتار، مال مسروقہ برآمد۔ ایس ڈی پی او خواجہ خیلہ محمد اعجاز خان نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ علاقے میں سماج دشمن عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ 2 چوری کے واردات، نقبزنی کے واردات ہو چکے تھے۔ خواجہ خیلہ کا ایک گاؤں ہے کسکر خواجہ خیلہ، اس میں 2 نقبزنی کے واردات ہو چکے تھے، تو اس کا باقاعدہ نوٹس آر پی او صاحب ملاکن ریجن جناب سجاد خان صاحب، اسی طرح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوات جناب شبیولہ گنڈاپور صاحب نے ان دونوں واردات کا سختی سے نوٹس لیا اور سختی سے ہدایت جاری کی کہ ان دونوں واردات میں ملزمان کو ٹریس کر کے جتنی بھی چور چکار اس میں ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور جتنی بھی چوری ہوئی ہے ان تمام مالی مسئلوں کو ریکور کیا جائے۔ تو ان دونوں واردات میں ہم نے سائنسی بنیادوں پر اور لوکل سورس سے کام لیا جا کر 4 ملزمان ٹریس کیے، کل 4 ملزمان ٹریس ہوئے۔ ان 4 ملزمان میں 2 ملزمان 2 چور چکار نقبزن ہم نے گرفتار کیے جو یہاں پر پیچھے کھڑے ہیں۔ ان 2 واردات میں جتنی بھی چوری ہوئی تھی اس میں ہم نے ریکوری کیے، اور جو واردات وقاص الدین ولد عزیز الرحمان سکنہ کسکل خواجہ خیلہ کی گھر سے ہوئی تھی، اس میں ہم نے تقریباً 60 تولے طلائی زیورات آرٹیفیشلز اور اسی طرح 20,000 روپے نقد یہ ریکور کیے۔ جو دوسرا واردات تھی اس میں ہم نے 3,25,000 روپے پاکستانی اور ایک ہار ہے، 2 بالی ہیں وہ بھی ریکور کیے ہیں، اور یہ بالکل اصلی حالت میں ہیں۔ اور یہ چوری جو ہے نا یہ بہار علی ولی سلطان روم سکنہ کسکل خواجہ خیلہ کی گھر سے ہوئی تھی۔ ان دونوں واردات میں ہم نے بڑی اچھی پروگرس شروع کی ہے اور 2 ملزمان گرفتار ہیں، جبکہ 2 ملزمان کے نام ہم نے سیارات میں رکھے ہیں۔ دوسری جانب اے این ایف کا منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اے این ایف اور اے ایس ایف نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحرین جانے والے ملزم کے ٹرالی بیگ سے 2 کلو 96 گرام آئس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اے این ایف اور ایف سی نے باجوڑ میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 1 کلو برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم کے خلاف فساد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ظاہر پیر میں ایسی وابڈر رحیم یار خان انجینئر محمد شہزاد رائے کی جانب سے کھلی تحریر لگائی گئی، سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں جان آصف کی اس رپورٹ میں۔ وابڈہ حکام کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے احسن اقدام،
CEO میپکو مہر اللہ یار بھروانہ کی خصوصی ہدایت پر SE وابڈا رحیم یار خان، انجینئر محمد شہزاد رائی اور ایکسین خانپور اقبال حسین بھٹو کی جانب سے زہر پیر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں سائلین نے شرکت کی۔ اکثر لوگوں نے اوور بلنگ کی شکایت کی، جس پر متعدد کو بقیہ رقوم کا ریلیف دیا گیا۔ اکثر میٹر ڈیڈ ہونے کی شکایات موصول ہوئیں، جن پر فوری میٹر تبدیلی کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کی کئی درخواستیں موصول ہوئیں۔ SE وابڈا محمد شہزاد رائی نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وابڈا کی جانب سے عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا اور عوام سے بھی تعاون درکار ہے۔ بجلی چوری کی نشاندہی کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی خرابی کی صورت میں وابڈا اہلکار فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بجلی کی بحالی میں زیادہ وقت نہ لگے۔ وابڈا زہر پیر میں عملے کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل حل ہونے میں دیری ہوتی ہے۔ اس موقع پر نئے تعینات ہونے والے SDO وابڈا زہر پیر عمر خلیل و زہر پیر وابڈا کا عملہ بھی موقع پر موجود تھا۔ SE محمد شہزاد نے وابڈا زہر پیر کو ہدایت دی کہ آپ کے پاس جو بھی سائل آیا کریں، ان کے مسئلے کو فوری حل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ماہ یہاں آ کر کھلی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لودھرا میں مرکزی ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بابر رحمان وڑائچ نے سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عزوبہ عظیم، اسسٹنٹ کمشنر لودھرا اکرام مصطفیٰ سمیت دیگر ریونیو افسران کی شرکت۔ ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں۔ پاکستان مرکزی کے زیر اہتمام پاکستان مسلم یوتھ لیگ ضلع سرگودا کے کارکنوں نے حرمت قرآن احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت صدر مسلم یوتھ لیگ پنجاب عمار حنیف نے کی۔ احتجاجی ریلی میں ضلع صدر مسلم لیگ یوتھ رانا زید الرحمان، کاشی بھٹی، مدثر علی بھٹی، فہد باجوہ سمیت شرکا کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہالینڈ اور سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین عمار حنیف، رانا زید الرحمان اور دیگر کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ گڑھا موڑ میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سیکنڈری اسکول کے طلبات نے حرمت قرآن ریلی نکالی، جس میں طلبات سویڈن کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ گڑھا موڑ میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کے طلبہ نے حرمت قرآن ریلی نکالی، جس میں طلبہ نے سویڈن کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ پشاور خودکش دھماکے کے خلاف بنو پولیس فورس نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کے ساتھ ANF کی صوبائی رہنما تیمور باز خان ایڈوکیٹ بھی شریک ہوئے۔ پریس کلب کے سامنے مظاہرین نے احتجاج کیا۔ تیمور باز خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہدائے پولیس کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ماتلی بوائز ڈگری کالج کے طلباء کی جانب سے لیکچرارز کے تبادلوں کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فیاض حسین سمیت دیگر نے کہا کہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ماتلی میں 8 لیکچرارز کی اسامیاں خالی ہیں، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ اب بات کریں آٹے کی، تو سمارو میں آٹے کا بحران شدید ہو گیا۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے۔ شہریوں نے آٹا مہنگا ہونے پر چکی فلور مالکان اور دکانداروں کے خلاف ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے شدید نعرے بازی بھی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سامارو میں آٹے کا بحران شدید ہو گیا۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے۔ شہریوں نے مہنگا آٹا ہونے پر چکی فلور مالکان اور دکانداروں کے خلاف ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے شدید نعرے بازی کی۔ بنو کے نواحی علاقہ ولی نور میں جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکا نے آٹے کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فیدہ محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ خیلو اور ٹوکے عمائدین نے آٹے کے کم کوٹے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔
शुरका का कहना था कि इलाके में गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। इस पर आटे की किल्लत ने लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। अहले इलाका ने कोहिनूर न्यूज़ को तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों विलेज कौंसलों की आबादी तकरीबन 15,000 है और इन 15,000 आबादी के लिए सिर्फ 50 थैले सरकारी आटा आता है, जो कि सरासर जुल्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके लिए आटे का कोटा बढ़ाकर उनकी मुश्किलात को कम किया। दूसरी तरफ दांतों में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बायस गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस कोटरी के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं कमरदीन की इस रिपोर्ट में। तो कोटरी एडमोर पंप पर जैसे कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा आवाम बहुत परेशान है। मजीद जानते हैं पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा अब्दुल फताह लहर जी। देखिए, पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। डॉलर की उड़ान जो है वो 300 पे पहुंचने वाली है, जिसके वजह से आए रोज सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। खाने की चीज़ें से बातें कर महंगाई आज उनकी हुकूमत ने एकदम, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा आप इस चीज़ का खुद को और पेट्रोल को। पतौकी के गंजान आबाद इलाकों में सेवरेज सिस्टम नाकारा। मोहल्ला मुजम्मिल बाजार और काशिफ चौक समेत दीगर इलाकों में सेवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका वकीलों का कहना है कि बाहर शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मुतल्लिका आला अफसरान फौरी नोटिस लें। आपको एक बार फिर से बताएं कि पतौकी के गुंजान आबाद इलाकों में सेवरेज सिस्टम नाकारा हो चुके हैं। मोहल्ला मुजम्मिल बाजार और काशिफ चौक समेत दीगर इलाकों में सेवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुतल्लिका आला अफसरान फौरी नोटिस लें। मुरिदके में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वाकटा मोहम्मद मुजम्मिल ने चार्ज संभालते ही बिजली चोरी के मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद मुजम्मिल का कहना था कि बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन और सहूलतकार किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। महकमा में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। तहसील गाजी के बड़े कस्बे श्रीकोट में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरी खौफजदा, आवारा कुत्तों के काटने से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चोनिया में वापदा एहलकारों की मुबैना गफलत के बायस शहरी परेशान। आए रोज बिजली के पोल गिरना मामूल बन गया। मज़ीद जानते हैं राना इरफान खैदर की इस रिपोर्ट में। वापडा चूनिया ने मुबैना गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मेन शांगामागा रोड मियांवाला घाट पर मेन सप्लाई लाइन के लिए बिजली के पोल नहरी पानी के खाल के किनारे नस्ब कर दिए। पोल्स का गिरना आए रोज का मामूल बन गया। पोल गिरने से शहरी की रिहाइश दूसरी बार मुतासिर। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं। ये लाइमन के भी गुजर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अगर ये दीवार ना होती तो ये तकरीबन जो है ना पूरी लाइन ये गिर सकती थी। गरीब आदमी का घर है, घर भी टूटा है, अगर ये इसके घर में गिर जाती तो जानी नुकसान भी हो सकता था। दूसरी दफ़ा एक खंबा डिग चुके हैं, इस तो पहले भी एक दफ़ा डिग चुके हैं तो यह महकमे वाले कोई ख्याल नहीं कर रहे। ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कोई बंदा मरे तो फिर इतने आगे अपना एक्शन लैन। इन्होंने कोई खुदा का खौफ नहीं है, इन्होंने खुदा का खौफ करना चाहिए। इस्लाम दीन के कमरे पर जी दूसरी दफ़ा पोल गिर पड़ा है। गरीब आदमी हूँ, मेरा कमरा टूट गया है, उसका उजाला नहीं मेरे को देते। पानी में खंबा है, नहर का पानी है, नहर के खाल में खंबा गाड़ रहे हैं जिद से। और मैंने जाके दरखास्त भी दी है एक्सिम साहब को, वो बोलता उत्थे सीधा कर देने। इतने पानी खलोंदा पे जनाबे ली मेरी मजबूरी है। दूसरी दफ़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा कमरा टूट गया, तकरीबन 24-25 हज़ार का नुकसान है।
पहले 24-25 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। मैं ये चाहता हूँ मेरे कमरे का नुकसान दें और पोल उपाड़ कर नहर से बाहर गाड़ें। मुतासरा शहरी का कहना है कि पोल गिरने से उसके होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए और इस पोल को किसी मुनासिब मजबूत जगह पर इंस्टॉल किया जाए, वरना माली नुकसान के साथ जानी नुकसान का भी। इलाहाबाद में केमिकल से तैयार मसनूई दूध फरोख्त किया जाने लगा, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मजीद जानते हैं अशर सावल की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल इलाहाबाद केमिकल से तैयार मसनूई दूध शीरख्वार बच्चों की नसों में जहर के मुतरादिफ है। जगह जगह मिनी कारखाने लगे हुए हैं, मिल्क सेंटर मालकान माफिया बन गए हैं। हुकाम मुस्तकबिल बुनियादों पर गैर कानूनी मिल्क सेंटरों को बंद करवाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। इलाहाबाद व दीगर इलाकों में रोजाना हजारों लीटर मसनूई दूध तैयार करके फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल इलाहाबाद और गिरदोनवा में ये धंधा मसनूई दूध का बड़े वसी पैमाने पर जारी है। इंतजामिया बिल्कुल भी इनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज है और उसकी बड़ी वजह इनका इस माफिया का बाअसर होना है। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर लाहौर से कि वो शीरखार बच्चों को इस खामोश जहर से, कातिल जहर से बचाएं ताकि मस्कुरा के बीमार वो सेहतमंद जिंदगी जो है ना वो उनको मुयसर हो। मिल्क सेंटर मालकान माफिया बन चुके हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। आला हुकाम से अपील है कि इन मिल्क सेंटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जंड में नदी के बंद टूटने के बायस फसलें मुतासिर, इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम न किए जा सके। मजीद जानते हैं निसार रजा की इस रिपोर्ट में। सैलाब को गुजरे 6 माह का अरसा बीत गया है, पर सिंध हुकूमत की जानिब से पुरान नदी के बंद पुख्ता करने और पुरान की बहाली के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान के बावजूद भी अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। डे 316 के मकाम पर पुरान नदी के बंद टूटने की वजह से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और सैकड़ों घर पानी की जद में आए थे। किसी एनजीओ की तरफ से भी कोई मदद नहीं की गई। गोट मोहम्मद बूटा कम्बो दे 316 यूसी मीर अला बचाओ, ये पुरान नदी का बंद है। इस बंद टूटने की वजह से हमारी ये गोठें तब ज़ेरे आब आई और फिर मज़ीद ये 4-5 देहें आगे तक 9 कोट के करीब बड़ा सिम नाला वहाँ तक पानी ये गया, वहाँ तक पूरे इलाके डूबे हैं। ये बुरी तरह मुतासर हुआ इलाका है, 15-20% गंदम है और बाकी ऐसे ही बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। ना कोई एनजीओज वगैरह आई हैं। ये दिखा के चले जाते ने भी मापा लेंदे ने, फोटो खिंचते ने और उन्होंने कोई सख्ती काम नहीं हो रहा। साडा मुतालबा है कि इलाके में बचाया जाए, फौरन ये एक्शन लेता जाए और इनू मजबूत किया जाए बंद नू। गांव बूटा कम्बो के रिहायशियों ने सिंध हुकूमत और MPA मीर तारिक तालपुर से ये मुतालबा किया है। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया खान ने कहा है कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स और अद्वियात दस्तयाब हैं। मजीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फरक ने कहा कि वज़ीर पंजाब के हिदायत पर एमरजेंसी में और कार्डियक सेंटर में मेडिसिन डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। कार्डियक सेंटर में आने वाले मरीजों को अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो उसी टाइम हो जाएगा, मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फरक ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब के अहकामात की रोशनी में और हमारे जो वज़ीर सेहत हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उन्होंने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की संडे को मॉर्निंग में 3 घंटे की वो मीटिंग थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में तमाम किस्म की अद्वियात फ्री पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे लिए फंड्स भी अरेंज करके दिए हैं और वो मेडिसिन हमने अवेलेबल करवा दी हैं। पहले भी थी, थोड़ी बहुत शॉर्टेज थी, उसको कवर कर दिया गया है। और उसके साथ ही पंजाब गवर्नमेंट के अहकामात की रोशनी में जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो पेशेंट्स को हमने सारा दिन यानी 24/7 जब भी वो मौजूद आएंगे हमारे डॉक्टर्स मौजूद होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेनाला कोर्ट में चेयरमैन मार्केट कमेटी ज़हीर बाबर चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह कर डाला।
मज़ीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मार्केट कमेटी ज़हीर बाबर चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि ये आप जानते हैं कि कल से 35 रुपए फी लीटर तकरीबन इजाफा हो चुका है पेट्रोल की कीमतों में, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। महंगाई सामानों से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी खुदकशी करेगा। जिनकी तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपए है वो बेचारे एक माह में कैसे गुजारा करते हैं? आप देख लें, आपके सामने लोग परेशान हैं और जो अवाम में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। लोग अपना दिन रात जो मेहनत करते थे और वो घर में बैठे हुए हैं, उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। ये महंगाई का ये हाल है। हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, आप देख लें चीनी आटा दालें का रेट कहाँ तक पहुँच गया है। गरीब लोगों को जो चूल्हे हैं वो बंद हो चुके हैं। इस वक्त ये हाल है कि लोग खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं ताकि आवाम को सबसे अच्छा रिलीफ मिल सके। और जैसे कि हमारे लीडर कप्तान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शरीफ आदमी हैं, उनकी एक सुनी नहीं जा रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मुल्क में अब इलेक्शन हो जाए ताकि हमारी आवाम को रोज़गार मिल सके, आवाम खुशहाल हो सके, महंगाई में कमी आ सके। अब जो लोगों का हाल है आपके सामने है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं नारंग मंडी में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर रखी है। स्कूलों के बच्चे भी भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हो चुके हैं। ताजा बरादरी, अंजमन शहरियाँ और दीगर सियासी व समाजी तंजीमों की जानब से भरपूर एहतजाज के बावजूद सुई गैस की सप्लाई ज़ीरो है। प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से शहरी भूखे रहने पर मजबूर हैं। अवामी नुमाइंदों ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। सुई गैस हुकाम के अपने जारी करदा शटूर पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अवामी शहरी हलकों, सिविल सोसाइटी, ताजा बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात ने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से इस संगीन मसले को हल करने का मुतालबा की है। आइए सुनते हैं अवाम की ज़बानी। जी गैस का नारंग मंडी के अंदर बहुत बहरान है, लोग बहुत परेशान ने। इतने शेड्यूल मुकर्रर कराया जाए। असी मिनिस्टर साहब अगे, गैस के इंतजामिया अगे, राणा तनवीर साहब अगे, ब्रिगेडियर साहब अगे, MP साहब अगे पूरा हालिया ने नारंग अपील करता है कि सानू इस परेशानी तो निजात दिलाई जाए। अब बात करें हरिपुर की, तो हरिपुर में एक माह बाद CNG स्टेशन खुल गए। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। एक माह के तवील अरसे के बाद हजाराबाद में CNG स्टेशन खुल गए, जैसे शहरियों और ट्रांसपोर्टरों में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिपुर में भी तमाम CNG पंपों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम लोग गरीब लोग हैं, बहुत परेशानी से हमने एक महीना गुजारा है। ट्रैफिक वालों से भी परेशानी है, सवारी से भी परेशानी है। सवारी भी पलाव है फाकी कुमट का और सुबाई कुमट, निगान कुमट का, जिसने बहुत जल्दी माई गैस ओपन कर दी है। इससे गरीबों लोगों का रोजी कमाई हो जाएगा, बच्चों का खर्चा पूरा हो जाएगा। डॉक्टर को तकरीबन एक हफ्ते तो तैयार हैं, लेकिन गैस न होने की वजह तो असा के बहुत सख्त प्रॉब्लम है। बहुत सख्त ये इंतजामिया का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने बहुत असा शुक्रिया अदा करना है कि गैस ओपन की थी। असम हरकत में चाहे हैं थोड़ा पेट्रोल की वजह से बड़े हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि जो कमाते थे वो पेट्रोल डाल देते थे। अभी इतना अल्लाह करेगा निज़ाम चल जाएगा। एक महीने तो असी इतने परेशान हो कि ऐसा गैस नहीं मिली, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि साढ़े खर्चे ही नहीं पूरे होंगे। असी किस तरह वाला अपना गुजारा करा। मेहरबानी करो, असा लोगों ते रहम करो। तुसी जितने भी बड़े लोग हो, अल्लाह वास्ते दा साढ़े ते रहम करो, असा गरीबों का ख्याल करो, साड़ी गैस पेट्रोल ना बंद करो। रोज नारंग मंडी में अवामी एहतजाज के बावजूद बैंकों ने यूटिलिटी बिल लेने से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में बैंकों की जानिब से यूटिलिटी बिल जमा न करने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया कि कई माह से बिल जमा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान पहुँच रहा है। अवाम की कसीर तादाद बिल हाथों में लिए बैंकों का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आइए पूछते हैं मुतासिरीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी कोई डाकखाना हमारा बिल जमा नहीं कर रहा। हमें वज़ारत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि हमारे गरीब आदमियों के बिल बैंकों में जमा किया जाए। हमें दिल्ली रोक फार होना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि पार वाले के पास जाओ, कभी
जमा नहीं करते। हम वजारत खजाना से अपील करते हैं, सरकार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारे बिल बैंकों में जमा किया जाए, उनको हदायत की जाए कि कोई साल बिल लेकर आए, उनको वापस ना किया जाए, उनके बिल फौरन जमा किया जाए। रिटायर्ड वार्डा मुलाजम मरीज की डिवीजन के पेंशन सेल का चेयरमैन, मैं अपना बिल जमा कराने वास्ते हबीब बैंक च गया। 29,000 का बिल सी, लेकिन बैंक वालों ने बिल जमा करने से इनकार कर दिया। मैं दूसरे बैंक में गया, उन्होंने भी बिल जमा करने से इनकार कर दिया, बल्कि तमाम बैंक जो हैं वो बिल जमा नहीं कर रहे। लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि गरीब आदमी जब बिल जमा कराने के लिए किसी बैंक में जाए तो वो साफ इनकार कर दे। डाकखाने वाले भी बिल जमा नहीं कर रहे। वो लंबी कतारें लगी हैं बुजुर्गों की, तो 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है वो आदमी है, उनके बिल जमा नहीं कर रहे। वो दिलोफार हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं वजारत खजाना साहबदार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि गरीब आदमी जब बैंक में बिल लेने के लिए, बिल जमा कराने के लिए जाए, इनके फ़ौरन बिल जमा कर लिए जाए। लेकिन बिल जमा नहीं करते, दिलोफार होकर कभी किसी के पास भेजते हैं, कभी किसी के पास भेजते हैं, कहते हैं कि फलाने पान वाले के पास जाओ, वो जमा आपके बिल जमा करेगा। लेकिन अफसोस है हम हुकूमत आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुटियारी के नवाही गांव प्यारो खान खोसों में तलबा को परेशानी का सामना। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में फर्नीचर का फुकदान शदीद हो गया। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में तालीम तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गाँव प्यारो खान खोसो का गवर्नमेंट प्राइमरी कादरबख्श खोसो स्कूल जबून हाली के बायस 10 साल से खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत जगह जगह टूट फूट का शिकार है के बायस असातिज़ा और तलबा की जान खतरे में होने के पेश नज़र उन्होंने अपनी सख्त सर्दी में औताक को स्कूल में तब्दील कर दिया। देहातों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमने 10 बार एप्लीकेशन दी है डिप्टी कमिश्नर को, बिल्डिंग हमको बना के दे। यहाँ सर्दी में बच्चे आते हैं, ये आप देख रहा हो, सर्दी में सुबह से यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। हम वज़ीर आला को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमें स्कूल की बिल्डिंग भी बना दे। वो युवा स्कूल ठहाराए ॾिनो वञे ऐं फर्नीचर ॾिनो वञे, पटेवाल ॾिनो वञे, उतां खां उन जे ॿाहिरां वेठा आहियूं। असां हिते अचूं था सुबुह जो सवेरे सिया, असां पट में था पढ़ूं, ओताक में था पढ़ूं, असांजो स्कूल कोन अञा ताईं ठहियो आहे। असां हथ था वज़ीर आलम के भरूं त असांखे स्कूल ठाराई ॾे। सुबह सवेरे हम आते हैं यहाँ पर, क्या है जो स्कूल की वजह से हम यहाँ ओताक में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हम वज़ीर आला को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो बना के दे। पढ़ूं था सीट थे सुबह चाचू 10 साल थी विया, स्कूल के भरमत करायो। असां उता में पढ़ूं था, पट में पढ़ूं था। महकमा आबपाशी के ज़ेर इंतजाम भल सफाई मुहिम ताखिर का शिकार। लाहौर कैनाल समेत मुख्तलिफ नहरों की भल सफाई रवा साल भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल न हो सकी। मजीद जानते अली फारूक की इस रिपोर्ट में। महकमा आबपाशी के ज़ेर तमाम भल सफाई ताखीर का शिकार हो गई। लाहौर कैनाल समेत सूबे भर की नहरों की फल सफाई रवां माली साल में भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सकी। लाहौर के माथे का झूमर समझी जाने वाली नहर इस वक्त कूड़ा करकट और गंदगी का मंजर पेश कर रही है। मुतलका ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर गैर मेयारी फल सफाई की जा रही है। लाहौर नहर की फल सफाई का ठेका 10 करोड़ में दिया गया। महकमा आबपाशी के ज़ेर तमाम फल सफाई 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहनी थी, मगर मुतलका ठेकेदार ये काम 31 जनवरी की डेडलाइन पर भी खत्म ना कर सका। ज़राया का कहना है कि महकमा ज़राअत ने फसलों को पानी की जरूरत का अंदिया दिया है, मगर फल सफाई मुकम्मल ना हो सकी और अभी भी वाज़ा नहीं हो रहा। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की मुलाकात हुई। मुलाकात में साबिक वज़रा राजा बशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन और साबिक रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल शरीक थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। रोज सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जबकि निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुकी है और इंतकाम के एजेंडे पर गामजन है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुकदमात, गिरफ्तारियां, छापे पंजाब में सिर्फ इंतकाम का एजेंडा सरगर्म है।
नौ तैनात SSPCIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने ऑफिस स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग करते हुए तरजीहात से आगाह किया। लियाकत मलिक ने सरकारी अमूर की इस्तादात को मजीद बढ़ाने के लिए अहम हिदायत दी। उन्होंने कहा कि काम ही मेरा एजेंडा है, सबको एक टीम बनकर काम करना होगा, तमाम अमूर की खुद निगरानी करूंगा, किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SSPCIA लियाकत मलिक ने मजीद कहा कि मेहनती और ईमानदार अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। तमाम एहलकार महकमाना मसाइल और निजी मामला, छुट्टी और तबादला जात के हल के लिए 24 घंटे मेरे पास आ सकते हैं। आल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन वजीराबाद के ज़ेरे इंतजाम ई-कॉमर्स वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात और सनतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट मलिक अब्दुल गफूर मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि जदीद दौर में कारोबार को अरूज पर ले जाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना इंतहाई जरूरी है। सदर गोगेरा में मुकामी स्कूल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तार बंदी की गई और यादगारी शीट्स भी दी गई। दस्तार बंदी पीर सैयद अली अब्बास शाह बुखारी और राय मजहर खलील ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी कारी मोहम्मद आरिफ मुस्तकीम और प्रोफेसर रिजवान अहमद चौधरी थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुटियारी में शहजादा अली असगर की विलादत की खुशी में जश्न महफिल का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी की हाशिमी इमाम बारगाह में अंजुमने गमे दस्तार हुसैन की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर शहजादा इमाम अली असगर की विलादत की खुशी में पुरवकार जश्न महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें जश्न विलादत का केक भी काटा गया। जिसके बाद अंजुमने गमे दस्तार हुसैन के मशहूर कसीदे ख्वानों ने हसन अली, गुलाम अब्बास, इम्तियाज जाफरी, सकलैन रजा और दीगर ने आले रसूल और शहजादे इमाम अली असगर की शान में कसीदा पढ़कर महफिल को झूमने पर मजबूर करके महफिल को 4 चांद लगा दिए, जबकि जश्न महफिल में सैकड़ों मोमिनीन किराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहकोट गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खातीन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबात ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खूब दाद वसूल की। मजीद देखते हैं शाहकोट से मियां बिलाल की ये रिपोर्ट। शाहकोट गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शाहकोट में स्पोर्ट फेस्टिवल का इनकाद किया गया। स्पोर्ट फेस्टिवल का इनकाद तलावत कुरान पाक और नात ख्वानी से किया गया। जिसके मेहमान खुसूसी फायजा आतफ और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मलक मुख्तार थे। फेस्टिवल में असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में तालबात ने अपनी परफॉर्मेंस खूब दिखाई, कहीं तो रस्साकशी की गई तो कहीं दौड़ लगाकर कामयाबी हासिल की। इस मौका पर तालबात का कहना था, आज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स का फेस्टिवल करवाया गया था हमारे कॉलेज में, तो जिसमें हमने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी, जिम्नास्टिक की परफॉर्मेंस थी, गेम्स के हवाले से हमारी परफॉर्मेंस करवाई गई थी, तो उनकी हमें ट्रॉफीज भी मिली, हमें इनामात दिए गए उस पे। तालबात की परफॉर्मेंस ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। ये एक बहुत अच्छा इवेंट होता है जो स्पोर्ट्स का किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है। इससे फवायद हमारे ये होते हैं कि जो बच्चे पढ़ के एग्जॉस्ट हुए होते हैं वो थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का भरपूर मुजाहरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।